आखिर चीन के बाद जापान में भी मस्जिदों को तोड़ मचने लगी भयंकर तबाही। क्या इस्लामी कट्टरता से बाज आ चुका है जापान भी? दुनिया को देगा इस्लाम मुक्त होने की गवाही। आखिर क्यों जापान के लोग मस्जिदों को तबाह कर रहे हैं? आखिर क्यों जापान खुद को इस्लाम मुक्त बनाना चाहता है? आखिर क्या वजह है कि जापान में इस्लामिक कट्टरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब ये मुस्लिम कट्टरपंथी सड़कों पर दंगे मचाने लगे हैं? और आखिर क्यों एक मुस्लिम शख्स जापान के धार्मिक स्थल पर जाकर ये चिल्लाने लगा कि भगवान एक ही है और वो है अल्लाह? उसके बाद इस शख्स के साथ क्या हुआ? दरअसल दोस्तों, बीते हाल ही के दिनों में जापान में रिलीजन को लेकर काफी ज्यादा सनसनी देखने को मिल रही है। बीते कुछ सालों में जापान के मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जापानी लोगों के लिए एक सिरदर्द बन चुकी है। यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब जापान के लोग मुस्लिम धर्म को अपने देश से निकालना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अब जापान की गवर्नमेंट आसानी से जापान में मस्जिदों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुकी है, जिससे जापान में धार्मिक तनाव भी बीते दिनों देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब तब क्या हुआ जब एक मुस्लिम शख्स जापान के धार्मिक स्थल में घुस गया और चिल्लाने लगा कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और वो है अल्लाह। एंड इसी तरह से ये शख्स अल्लाह के नारे लगाने लगा। उसके बाद क्या हुआ और आखिर क्यों ये मुस्लिम शख्स इस तरह के नारे लगा रहा था, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो के साथ ही। आपको बताएंगे कि क्या वाकई में जापान और चीन में इस्लाम मजहब का अंत होने वाला है? आखिर जापान और चीन में मस्जिदों को डिस्ट्रॉय करने का क्या पर्पस है? एंड सऊदी अरब ऐसे देशों में मस्जिदों के तहस नहस होने पर भी क्यों चुप बैठे हैं मुसलमान? सब कुछ बताएंगे, बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, जापान एक ऐसी कंट्री है जहां से रिलीजन टेंशन की खबरें सबसे कम आया करती थीं एंड जापान की पहचान उसके डेवलपमेंट से की जाती थी। बट बीते कुछ सालों से वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ने के साथ साथ मजहबी तनाव भी बढ़ने लगा है, क्योंकि जहां मुस्लिम रहेंगे वहां दंगे होना तो जाहिर सी बात है। जापान में जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे ये धार्मिक तनाव भी तेजी से बढ़ रहा है। जापान के आम लोग इस बात से बेहद ही हैरान हैं कि उन्हें धार्मिक स्थलों पर विदेशी मुस्लिम तोड़फोड़ कर रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था जिसमें कट्टर मुस्लिम जापान के शिंतो धर्म के धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करता हुआ दिखाई दिया। यूसीए रिपोर्ट के हिसाब से जापान में धार्मिक ग्राफ तेजी के साथ बदल रहा है और इस बात से भी ये नजर आता है कि लगातार वहां पिछले कुछ वर्षों से मस्जिदों की संख्या में अंधाधुंध बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 2 दशकों में जापान में तेजी से मस्जिदों की संख्या बढ़ी है। कहा जा रहा है कि वहां पर तेजी से मुस्लिमों में और जापानी नागरिकों के बीच आपस के विवाह संबंधों के कारण यह परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि कई जापानी लोग शादी के बाद इस्लाम के रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो इस्लामिक देशों से आ रहे हैं। लोगों का गुस्सा इतना घटनाओं से बढ़ गया है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें गाम्बिया का एक शख्स है जिसने एक जापानी धर्मस्थल में इस प्रकार की तोड़फोड़ की है। हालांकि इस तोड़फोड़ के बाद इस शख्स को जापानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो पर जापानी नागरिक किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जिसमें एक यूजर ने लिखा कि इस्लाम एक ही अल्लाह को मानने वाला मजहब है। जब वो काफी समय पहले एक मुस्लिम देश में गए थे तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था। जापानी लोगों का मानना है कि जब आप एक शहर या एक कंट्री में प्रवेश करते हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जैसा शहर कर रहा है वैसा ही आप करें, और उन्हें लगता है कि जापान में आने वाले मुस्लिमों को भी जापानी कानूनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि कुरान को। यदि ऐसा कोई करता है तो उसे प्रवेश देने से इनकार करना चाहिए। तो दोस्तों, जापान के लोगों का मानना है कि अगर आप जापान में इस तरह के दंगे या उनके धार्मिक स्थलों के साथ इस तरीके के बर्ताव करेंगे तो वे लोग मुस्लिमों को अपने देश से निकाल देंगे और यहां तक कि मुस्लिम लोगों को जापान में बैन कर देंगे, जिससे जापान इस्लामिक कट्टरता से आजाद हो जाएगा। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, यूसीए रिपोर्ट के अनुसार जापान में मुस्लिमों की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि दर्ज की जा रही है। साल 2000 में 10,200 से बढ़कर के करीब हो गई है, यानी कि लगभग 10 गुना मुस्लिमों की वृद्धि अब जापान में हो चुकी है। एक समय में जापान में जहां पर मस्जिदें बहुत ही मुश्किलों से पाई जाती थी, वहां अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान में मस्जिदों की संख्या 1999 में जहां सिर्फ 15 हुआ करती थी, वो आज बढ़कर 113 पहुंच गई है। अब आप इस बात से यह अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर बीते सालों में किस तेजी के साथ जापान में इस्लामिक मजहब विकसित हुआ है। दोस्तों, भारत इस डेमोग्राफी परिवर्तन का शिकार जाने कब बन चुका है।
भारत में जहां पहले कुछ मुस्लिम हुआ करते थे वह आज लाखों की संख्या में बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि आज दिन पे दिन भारत में दंगे की खबर सामने आ रही है। हाल ही में उत्तराखंड में भी हिंदू धार्मिक स्थलों के आसपास डेमोग्राफी डिसबैलेंस के चलते तनाव की खबरें सामने आई थी। दोस्तों, जैसे भारत में ये विदेशी फंडिंग के समाचार आते हैं, वैसे ही जापान में भी ये मस्जिद निर्माण को लेकर इंडोनेशिया से फंडिंग समाचार आ रहे हैं। बता दें कि हाल ही में जापान के मुस्लिमों ने एक मस्जिद का निर्माण किया था जिसमें सबसे ज्यादा दान इंडोनेशिया से आया था। तो क्या ये इस्लामिक देश दुनिया भर में अपने मजहब को बढ़ाने में लगे हुए हैं? बता दें कि जापान में एक ऐसा ही मंदिर है जिसका नाम इस्तिकलाल ओसाका है, जिसका निर्माण एक ऐसी संरचना पर किया गया है जो एक समय कारखाना हुआ करता था। यानी मुस्लिम अपने धर्म को डेवलप करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें जहां भी मौका मिलता है वहीं पर मस्जिद को बना डालते हैं। दोस्तों, अगर धर्म की स्वतंत्रता को लेकर बात की जाए तो धर्म की स्वतंत्रता जिस प्रकार भारत में उसी प्रकार जापान में एवं निरंतर बढ़ती मस्जिदों की संख्या इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जिस प्रकार से जापान में घटनाएं हुई हैं वो लोगों को आशंका में डाल रही है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि वे इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं। जापानी लोग कह रहे हैं कि इस्लाम का टारगेट पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। इनमें से कोई भी सोच के उस तरीके से अनुकूल नहीं है जिसकी जड़ें प्राचीन काल से जापान में रही हैं। बता दें कि जापान का मुख्य धर्म शिंतो है जो कि प्राचीन काल से चलन में है। शिंतो और बौद्ध धर्म वहां पर परस्पर आपसी संबंध बनाकर साथ रह रहे हैं, पर इस्लाम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां इस्लाम एक अल्लाह पर जोर देता है वहीं शिंतो धर्म में सिद्धांतों की कोई एक किताब नहीं है। शिंतो धर्म पवित्रता पर बल देता है, साथ ही नेचर और आपसी सामंजस्य के चलने पर बल देता है। वहां पर हिंदू धर्म की तरह कई देवता हैं। वहीं 1400 साल पहले जन्मा इस्लाम सिर्फ एक अल्लाह पर बल देता है और इस्लाम को मानने वालों के लिए कुरान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जहां शिंतो और बौद्ध धर्म अब तक आपसी एकता के साथ एक दूसरे के अस्तित्व को मानते रहे थे, वहीं अब मुस्लिम लोगों ने यहां पहुंचकर जापान में इनके धार्मिक ग्राफ में तनाव बढ़ा दिया है। ये मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह पर जोर देते हैं एंड साथ ही वे अपने अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकते। ये लोग एक से ज्यादा भगवान मानने वालों को काफिर कहते हैं, जिससे कि ये किसी भी धर्म के लोगों के साथ शांति से नहीं रह सकते। दोस्तों, जिस तरह से जापान में मुस्लिम लोग दूसरे धर्मों के स्थानों को तोड़ रहे हैं, उनके धर्मस्थलों को अपमान कर रहे हैं, ये तोड़फोड़ कहीं उस मजहबी तनाव का संकेत तो नहीं जो जापान के सामने आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो ऑपोजिट रिलीजन एक साथ नहीं रह सकते। एंड यही वजह है कि अब जापान की गवर्नमेंट जापान में बनी मस्जिदों को डिस्ट्रॉय कर रही है। इसके अलावा चाइना ने तो पहले ही मस्जिदों को तोड़ने का काम चालू कर दिया है, क्योंकि चीन जानता था कि अगर यहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ती है तो यहाँ ये मुस्लिम बड़े बड़े दंगों को अंजाम देने लगेंगे। इसलिए चीन ने पहले ही अपनी कंट्री को मुस्लिम मुक्त बनाने की तैयारी कर ली और यहां बनी सैकड़ों मस्जिदों को तबाह कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह इस्लाम के अंत के संकेत भी चीन और जापान जैसे देशों में मिलने लगे हैं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो की इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।